नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। जिन्होंने हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, माउस माउस और के उदाहरण है भी इनपुट डिवाइस में, मतलब माउस जो है और माउस के अलावा और कौन कौन से उदाहरण हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माउस के अलावा स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। मतलब बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के पश्चात धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खानवा के युद्ध के पश्चात, जो कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच लड़ा गया था 1527 में। ठीक है, इसी ये युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के काल से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी घटना है जो वारेन हेस्टिंग काल से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल्वरी कॉलेज की स्थापना। एल्वरी कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो वारेन हेस्टिंग के काल के नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इक्वाडोर। माउंट कोटोपैक्सी जो है वो एंडीज पर्वत में एक सक्रिय स्तरीय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर कोटोपैक्सी प्रोविंस में स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। मतलब कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं वो इनको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मतलब पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, 1808 में इन्होंने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे पेट फूल गया, वो कोई चीज़ पच नहीं रही है तो उसके उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंटासिड। एंटासिड जो होता है वो अपच के पदार्थ के लिए जो पेट में अम्लता को उदासीन करता है, और इसका उपयोग छाती की जलन, अपचयन या पेट की परेशानी के लिए किया। ठीक है, जैसे अपचयन या पेट की परेशानी को छुटकारा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा में पहले चरण के दौरान मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। मतलब भारतीय संसद के सत्रों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सत्रावसान किया जाता है। और लोकसभा को भंग कर सकते हैं जो कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। मतलब बुला तो सकता है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है। मतलब ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो किसमें उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय रस में। ठीक है, खाद्य प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाना आवश्यक है, जो हमारे शरीर का ऊतक विकास, रखरखाव एवं मरम्मत के लिए उपयोग करता है। इसे एंजाइम को ट्रिप्सिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज में की थी। मतलब किसमें की थी, जो स्वतंत्र जीवित कोशिका है वो किसमें की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तालाब के जल में। ठीक है, और इन्होंने 1665 ईस्वी में की थी, ये माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाता को होगा रिटर्न भरना। मतलब रचना योजना में करदाता को रिटर्न भरना होगा जीएसटी शासन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्रैमासिक में। ठीक है, त्रैमासिक में
ये रचना योजना में करदाताओं को अपने त्रैमासिक कुल कारोबार कर चुकाना होगा। कर की दर निर्माताओं के लिए 2% मानव उपयोग, ठीक है, शराब के बिना, और व्यापारी अन्य के लिए 1% भोजन और पेय के प्रदायक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.0 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात करें। मतलब ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0 पॉइंट है, तो इसका सूत्र होता है F बराबर 1/t, ठीक है, और t की वैल्यू है 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो F बराबर 1/0.01 सेकेंड बराबर, मतलब ये पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर 100 चला जाएगा, बचेगा नीचे एक 100 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, जी का सार्वत्रिक मात्रक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, nm² kg-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1998 में नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? मतलब सबसे बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे धनी मंदिर है, मंदिर विश्व का सबसे धनी मंदिर है, भारत का और विश्व का सबसे धनी। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिसके स्मारकीय वस्तुओं का मूल्य 1.2 लाख करोड़ आंका गया है। यदि प्राचीन मूल्यों को ध्यान में रखा जाए तो इन परिसंपत्तियों का मूल्य मौजूदा है बाजार कीमत से 10 गुना अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल। केरल की साक्षरता दर उच्चतम है, वहीं बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। यहाँ की 91.93 है, 91.93% यहाँ की साक्षरता दर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, कांस्य एक मिश्र धातु है, मतलब कांस्य जो है एक मिश्र धातु है, किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कापर और टिन की। कांस्य एक मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें कापर कम सा 88% और टिन 12% होता है कांस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, AP, ये यहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉस एंजल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 370, ठीक है। इसका प्रभाव सन 2019 में कम कर दिया गया जम्मू कश्मीर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 26 जून 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित हुआ था, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी, ठीक है। फरवरी जो 17 में चुनाव हुए थे, 1977 में आम चुनावों में जनता पार्टी की विजय रही। इस अवधि में भारत में 5वीं योजना 74 से 79 लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 1942 में ये आया था अगस्त क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शीतकालीन मानसून जो है वो उसी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय का नाम जो मोहनजोदाड़ो की खोज से जुड़ा था, उस भारतीय का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी जो थे 1922 में इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? ये दिए गए हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। सबसे फर्स्ट पे है राजस्थान, फिर सेकंड पे मध्य प्रदेश, फिर थर्ड पे महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान है, हमारा भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, मतलब कठोर और लचीला दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से द्वारा जोड़ी जाती हैं, मतलब किस दर्रे के द्वारा जोड़ी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3979 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिहू। बिहू जो है असम के लोगों का, मतलब मकर संक्रांति को बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन असम के सभी किसानों को अपने खेतों की पूजा करते हुए इस दिन असम में कई सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जलीय सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह अलग होती है? मतलब पूरी तरह किससे अलग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण गुजरात तट। दक्षिण गुजरात तट जो है उससे जलीय सीमा पूरी तरह से अलग होती है। ठीक है, जैसे भारतीय तट की समरूपता के विपरीत महाद्वीपीय शेल्फ में काफ़ी विषमताएं दिखती हैं। जहां गंगा नदी के मुहाने पर काफ़ी व्यापक है, वहीं दूसरी नदियों के मुहाने पर काफ़ी संकीर्ण है। यह गुजरात के खंबात की खाड़ी में सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे लकड़ी के खिलौने वाराणसी में फेमस हैं। ठीक है, इसका मिलान हो जाएगा वाराणसी, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। खेल का सामान मेरठ में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए मेरठ को खेल नगरी कहा जाता है। ठीक है, और पीतल की मूर्तियाँ जो हैं वो मथुरा में फेमस हैं। ठीक है, और दिया सलाई ये बरेली में फेमस है। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादन बढ़ा है उसमें सबसे कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कृषि साख सुविधा। मतलब जो कृषि क्रेडिट या कृषि लोन जो है वो ऐसी सुविधाएं जो हैं वही कृषि को उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्च थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गाजियाबाद में सबसे उच्च थी। ठीक है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, और इसमें 85% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेरठ। आलू का अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है। जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो शिमला में स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, जिसमें 7 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान देश के विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित हैं। ठीक है, ऐसा ही एक केंद्र उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मोदीपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया और इल्तुतमिश को वही उसी का एक सहायक खलीफा बताया गया, बलबन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मतलब कौन सा जो सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। हाँ, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। नहीं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। हाँ, उत्तर प्रदेश नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। हाँ, ठीक है, ये तीनों सही है, ये गलत है। ठीक है, ऐसे राजनीतिक कारणों से नहीं दी जाती है।
ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिन्होंने प्रीवियस हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।